है दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, आई होप अच्छे होंगे। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स, उसके अंदर त्रिकोणमिति, उस त्रिकोणमिति के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने 9 तक पिछले वीडियो में करवाया था, अब ये 10 और फिर 11, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन में 20 मिनट का समय ले लेता है, इसलिए देखिएगा, समझिएगा। और एक बात और बता दूं कि अगर पहली बार इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो भूल से ही सही, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगले नोटिफिकेशन के लिए। ओके, देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ओके, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसकी चौड़ाई 80 मीटर है, 80 मीटर, ठीक है। और उस सड़क के दोनों ओर, दोनों किनारे, ठीक है, 2 समान लंबाई के क्या लगा हुआ है? 2 खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच, ठीक है, वहाँ कहीं से एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि तो हमको बताइए कि उस खंभा की ऊंचाई हमको बताइए कि वो जो लगा हुआ है दोनों खंभा, वो कितना ऊंचा है। ओके, उस खंभा की ऊंचाई निकालना है। और वो जो बिंदु जो सड़क पर है, कहीं बिंदु है जहाँ से इसका उन्नयन कोण जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, उस बिंदु की दूरी भी खंभा से निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 2 खंभा गाड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये समझिए कि एक खंभा हो गया, थोड़ा तिरछा हो जाता है, ये एक खंभा हो गया, ओके, और ये एक खंभा हो गया। देखिए मेरे भाई, समान लंबाई का है, ठीक है, लंबाई दोनों खंभा के क्या है? सेम है, ठीक है। ये ले रहे हैं हम, एगो ए बी खंभा है और एगो पी क्यू खंभा है, चाहे सी डी ले लीजिए, छोड़िए ना, कुछ तो लेना है, मानना है तो टेंशन का है, ठीक है। तो एक हो गया ए बी और एगो हम ले लिए पी क्यू, ठीक है। 2 खंभा हमने लिया और ये सड़क हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका सड़क है, तोड़ी के, ये आपका यही क्या है? सड़क है, इधर जाने वाला, इधर एक खंभा हो गया, नहीं समझे? ये सड़क हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सड़क। ऐसे से रहता है ना मोड़ पे, सड़क पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? सड़क हो गया। और इस दोनों सड़क के किनारे क्या गड़ा हुआ है? खंभा लगा हुआ है। तो उसी खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, आरेख खींचा जाता है, न कि यहाँ पे फिगर को दर्शाया जाता है। ये आपको समझाने के लिए समझाएं, बताए हैं, ये हटा दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लिखता भी है कि काट लिया जाएगा नंबर अगर ऐसा कीजिएगा तो, ठीक है। तो हो गया। अब मान लिए मेरे भाई कि इसी बिंदु से, ये बिंदु कुछ भी ले लीजिए, ये सी ले रहे हैं, ठीक है। इस सी बिंदु से, ये देखिए, ये सी बिंदु से एक का बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और एगो के 60 डिग्री है, ठीक है। एक के 30 है और एक का 60 है, तो किसी का भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हम ले रहे हैं 60 डिग्री और इसका ले रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा और इस तरह से होगा, थोड़ा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एक तो को झुकाना पड़ेगा। यहाँ ले रहे हैं, यहाँ एक बिंदु, इसी बिंदु तर से अलग अलग है, ठीक है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा खड़ा है तो बढ़ेगा, ठीक। तो कह रहा है मान ले रहे हैं, देखिए
खंभा की ऊंचाई हम मान रहे हैं, क्योंकि खंभा की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है कि कितना है, x मान रहे हैं। ठीक है, x ले लिए। तो देखिए मेरे भाई, खंभा जब सेम टू सेम है तो ये जब x है तो ये भी आपका क्या होगा, ये नहीं कि ये दूसरा कुछ हो जाएगा, ये भी आपका x से मीटर होगा। ठीक है, x मीटर। ओके, ठीक। ठीक है, अब इस बिंदु की दूरी भी पूछ रहा है आपको। ठीक है, कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, या यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, यही पूछ रहा है। ठीक है, बिंदु की दूरी भी पूछ रहा है। तो इसको रहने दीजिएगा, इसको कुछ भी मान सकते हैं हम, रहने दीजिए, QC ही रहेगा, 80 भी ही रहेगा, भद्दा लगने लगेगा। और ये भी बात समझिएगा, एक और बात यहाँ बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सड़क के बीच बिंदु से बोल रहा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, नहीं ऐसा नहीं करेगा, सड़क के कहीं एक बिंदु से बोल रहा है, ये बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसी तरह नहीं दीजिए। चाहे मानना होगा तो y या z कुछ भी मान सकते हैं, मानना है मेरे भाई तो हमें झंझट क्या चीज़ का है। चलिए, जो जो चीज़ हमने चित्र में दिया उस सबको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, माना कि, क्या माना भाई, तो ये बगल के चित्र में, माना कि बगल के चित्र में क्या माने, तो PQ तथा AB दो समान लंबाई के खंभे हैं। दो समान लंबाई के क्या खंभे हैं, जिसकी लंबाई x मीटर माना। ओके, जिसकी लंबाई हम क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। अब चलिए, अब दो गो समकोण त्रिभुज बना है ना जी, तो इस समकोण त्रिभुज में चल रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोण बना है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना, समकोण त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, मेरे को बहस किससे है, इससे और इससे बहस है। ठीक है, चलिए इसको हम y ले रहे हैं, अच्छा लगेगा देखने में, और क्या, इसको क्या ले लें, इसको B ले रहे हैं और इसको A ले रहे हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। तो क्या किया जाए, tan थीटा ही भिड़ेगा। ठीक है, इसको थीटा मान रहे हैं और इसको θ1 मान रहे हैं। ओके, उसको थीटा और इसको θ1, अलग अलग कोण है ना, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो θ1 tan थीटा बराबर, इसमें चल रहे हैं समकोण त्रिभुज इसमें, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है मेरे भाई। लंब और आधार से ही मतलब है मेरे को, तो लंब है AB और आधार क्या है, आधार क्या है, ये BC है। ठीक है, आधार है आपका BC। चलिए इधर आइए, देखिए, तो tan थीटा की जगह पर कितना भरेंगे, यहाँ देखिए, थीटा की जगह कितना, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री भरेंगे, तो यहाँ 30 डिग्री हो गया। और AB, ये जो देख रहे हैं AB, और ये नीचे BC, तो AB कितना माने हम, x माने हैं, तो AB की जगह पर कितना भर दें, x भर दे रहे हैं, इसकी जगह पर B भर दे रहे हैं। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। ओके, तब यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, तो x चला आएगा, ऐसा कीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तब B/√3x, x बराबर हो जाएगा B/√3, गुना में तो नीचे चला आएगा, भागा में। ओके, b का मान हमने x का मान निकालिए। अब किस में चलिएगा, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज PQC में, PQC में। ओके, पुनः समकोण, हाँ, एक चीज़ और भूल रहे हैं मेरे भाई, ज़रा ध्यान दीजिए। ये सड़क की चौड़ाई जो दिया है आपको 80 मीटर दिया है गुरु, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ध्यान नहीं गया है मेरे को, ये 80 मीटर दिया है। ठीक है, ये C है
ठीक है 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरिया तो हम भूलिए गए हैं, वही से कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा। तो इसको हम b माने हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस b, ठीक है। पूरा 80 है तो एक को मान लीजिए कि 80 मीटर है, तो एक 20 हो गया, तो दूसरा क्या होगा 80 माइनस 20 यानी 60 होगा। तो वही बात की, तो ये b माने हैं तो ये 80 माइनस b हो गया, ठीक। अब समकोण त्रिभुज किस में हम चलेंगे जी, PQC में, PQC में जब चलेंगे तो tan थीटा भी रहेंगे। तो θ1 है, थीटा की जगह पर हमने θ1 लिए हैं, ओके। तो tan θ1 बराबर लंब, लंब कौन होगा भाई, PQ होगा, आधार कौन होगा, QC होगा, आधार तो PQ बटा QC, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, चलिए आई होप नो प्रॉब्लम, ठीक। ये tan θ1 की जगह पर कितना भर दे 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री रख देते हैं, ओके। अब बताइए PQ कितना है, x है, तो x रख दे रहे हैं। और QC कितना है 80 माइनस b है, तो 80 माइनस b, tan 60 के मान होता है मेरे भाई √3, आइए होगा 80 बटा x माइनस b, इसीलिए x बराबर ये √3 इंटू 80 माइनस b, क्रॉस गुना हो गया। अब इसको ज़रा सोचिए, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, दोनों x के बराबर है, अर्थात दोनों को क्या करेंगे हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए, तो इसको ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, और इसके क्योंकि इधर मिटाएंगे हम, ओके, मिटाना है इधर के, देखिए इसको मिटा दे रहे, ये तो सब फिगर से ही देख करके लिखा जाता है, फिगर ड्रॉ हो गया। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे भाई फिगर, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और फिगर माइंड में सेट कीजिए, अब फिगर बन गया तो सवाल बनाना ही क्या, ये तो झंझटे नहीं है, tan थीटा ज़्यादा फिरता है और sin थीटा झड़ देना बन जाएगा, ओके। चलिए देखा जाए, वहाँ से देख रहे हैं कि ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर। अब चाहिएगा तो इसको समीकरण ऐसे करके फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब भाषा में लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, ऐसा भी अच्छा लगेगा, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब तथा कर दिए तो मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ भी कर सकते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव। अभी तो बराबर करने की चांस है क्योंकि ये भी x के बराबर है, वो भी x के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देना है। अर्थात करने का मतलब हो जाएगा b बटा √3 है और उधर कितना है √3 इंटू 80 माइनस b है, यार नीचे कुछ होना तो 1 है, b में 1 से गुना करेंगे मेरे भाई तो b होगा, इससे करेंगे गुना, देखिए रूट तो 3 3 की 9 और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो √3 गुने √3 हम 3 लिख दे रहे हैं, 3 से गुना तो 3 इंटू 80 माइनस b, ओके। तब b इसको गुना करेगा 3 80 या 240 और ये 3 के b, ठीक है b, उधर से माइनस के 3 भी है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस 3 भी होगा कि ना होगा, आई 240 हो गया। बताइए, आप ही बताइए ना कि ये गो भी, यही 3 गो भी, 1 गो भी, 4 गो भी कि 10 गो भी, 4 गो भी होगा, ठीक है। आई 240, चलिए 2 से 4 से काटिए, 4 6 का 24, इसीलिए b बराबर कितना आ गया 60। बताइए आप ही, ये b, ये जो इधर का खम्भुआ जो ए बी खम्भुआ था, उस खम्भुआ से एगो बिंदुआ जो था, जो ये बिंदुआ तो एक है, लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी कितना आ गया 60 मीटर। तो एक खम्भा से एक खम्भा से उस बिंदु की दूरी कितना आया 60 मीटर। अब ये क्या करेंगे मेरे भाई, इसी 60 मीटर को क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे हम, b बटा √3 है तो b का मान बनाया है तो उसको रख देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा खंभा की लंबाई, ओके। चलिए अब फिगर भी आप समझ गए होंगे, इसलिए फिगर को भी मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब देखिएगा, ये सब थोड़ा लंबा है, 5 नंबर के देता है इसलिए 5 नंबर नहीं देता है। लिख देंगे हम कि समीकरण फर्स्ट में ये b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या है b बटा √3 है, तो b के जगह पर कितना भरेंगे जी 60 भर दिए, आई बटा √3 रहने दीजिए, 60 के बदले क्या लिखेंगे हम 20 तिहाई 60, ठीक है। इस 3 के बदले 2 गो √3 लिख देंगे, ठीक है। और नीचे √3 है, ये कट गया, अर्थात आ गया 20 और √3
मीटर। तो खंभा की लंबाई या ऊंचाई बोलिए कितना आ गया 20√3 मीटर। फिर एगो खंभा जो अभी बताए थे फिगर देखिएगा, ए बी जो था, ए बी से कितना मीटर आया था, हमने उधर तो बी माना था तो 60 मीटर था, एने वाला कितना होगा पूरा 80 है तो उधर 60 हो गया, तो इधर कितना हो गया 20 मीटर हो जाएगा। अर्थात 3 को आंसर हो गया। खंभा की ऊंचाई आ जाएगा 20√3 मीटर, एक खंभा से बिंदु की दूरी 60 मीटर, एक खंभा से 20 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा। ओके, देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है, तो हमने भी फिगर को क्या किया, बना दिया। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक, ये क्या है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप एक टीवी टावर है, ओके, जो कि नहर के, ये समझ लीजिए कि ये नहर बह रहा है, यही आपका नहर है। ओके, ये नहर क्या हो रहा है कि बह रहा है, टीवी टावर इधर है, इधर टीवी, एक किनारे पर टीवी टावर है और इधर से क्या हो रहा है कि नहर बह रहा है। ओके, टीवी टावर है और यहाँ से ये जो है नहर क्या हुआ है, गुजर रहा है, उधर उस किनारे क्या है कि एक टीवी टावर खड़ा है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। ये फिगर ड्रॉ किया है, तो उसी को फिगर को हम ड्रॉ कर दीजिए कि क्वेश्चन को नहीं लिखे, आपके पास क्वेश्चन होगा तो देख सकते हैं। इसे क्वेश्चन को मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ओके, अब क्या है कि यहाँ एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा है, उससे दूसरे किनारे ये जो पानी बह रहा है, पानी का इधर किनारा, यहाँ पे सी एक बिंदु है जहाँ से टीवी के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। अब इस बिंदु से उधर और बढ़ने पर ये डी बिंदु तक जा रहा है, तो टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। और कितना दूरी पर जा रहा है, तो 20 मीटर की दूरी पर जा रहा है। इस बिंदु से नदी के उस किनारे से 20 मीटर की दूरी पर जब जा रहा है, तो उसका टावरवा का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि भाई बताइए हमको कि ये टीवी जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है, इस टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई भी बताना है गुरु, यहाँ से यहाँ अर्थात बी से सी की दूरी भी हमको बताना है। तो सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए इसको बना रहे हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नहीं तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये एक टीवी टावर है, टीवी टावर नदी के उस किनारे खड़ा है, नदी के इस किनारे एक बिंदु सी से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नदी किनारे से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर और उधर जाने पर शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि तब हमको बताइए कि ये कितना ऊंचा है, ये टीवी टावर जो है वो कितना ऊंचा है, और इस टीवी टावर से वहाँ ये जो नदियाँ बह रही है ना, नदी, उस नदी की चौड़ाई कितनी है। ओके, तो चलिए, तो ये तो फिगर में दे दिया है तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो लिख देंगे कि चूँकि दिया गया है कि क्या क्या दिया है सो लिख देंगे। क्या है, तो ये देख रहे हैं कि ए से ये बी जो हो गया आपका टावर है, टीवी टावर है। ओके, सी नदी के उस किनारे एक बिंदु है जहाँ से शिखर का टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस बात को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब तो बहुत सारा क्वेश्चन में हमने लिख दिया है। अब पिछले वीडियो आप अगर देखे होंगे तो आइडिया आपको मिल गया होगा। चलिए हम डायरेक्ट चल रहे हैं। त्रिभुज समकोण यहाँ है तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो समकोण बन रहा है ना गुरु, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज है गुरु, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि एक ये जो लंब का काम कर रहा है ना टीवी टावर, तो समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे तो क्या होगा, मेरे को पता ही नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मान ले रहे हैं, इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं x मान रहे हैं। ये पूरा जो टीवी टावर आप जो देख रहे हैं इसकी ऊंचाई हम x मीटर मान ले रहे हैं। आप कुछ मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जब मानने हैं तो काफ़ी कुछ मानिए। इसको मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ y मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं, y मीटर मान ले रहे हैं। कहाँ से, नदी की चौड़ाई मान ले रहे हैं y मीटर, ठीक है। सब लिख दीजिएगा, नदी की चौड़ाई y मीटर है। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या भिड़ाएंगे हम, टैन भिड़ाएंगे मेरे भाई, क्योंकि लंब और आधार की बात है तो टैन भिड़ाएंगे। तो टैन, इसको थीटा 1 ले रहे हैं,
और इसको θ2 ले रहे हैं, या इसको θ1 लीजिए, इसको θ और इसको θ1, उससे कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। तो θ1, तो tan θ1 लंब कौन हो जाएगा भाई मेरा AB हो जाएगा, लंब AB, और आधार कौन हो जाएगा जी BC हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा BC। tan आप बताइए ज़रा सोचिए, tan θ1 के जगह पर कितना भरना पड़ेगा, 60 भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम 60 रख दिए हैं, ये tan है, ठीक है। AB की हम लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, तो x रख दिए। यहाँ से B से C की दूरी कितना माने हैं जी, y माने हैं, तो y रख दिए। tan 60 के मान आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए साइन tan 30 और tan 60 का मान याद रखिए 45 का, यही आता है, दूसरा नहीं आता है। तो ज़्यादा फायदा में रहिएगा, ये याद एकदम कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक नीचे एक है, तो x में x है तो x, इसको करेंगे गुना तो y√3, समीकरण फर्स्ट कर दे रहे हैं। पुनः चल रहे हैं मेरे भाई, किस में चलेंगे आप ही बताइए, समकोण त्रिभुज ABD पूरे में। अब इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे, ओके। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में फिर वही भिराएंगे, क्या भिराएंगे, tan θ ही भिराएंगे। तो tan θ के जगह पर हमने क्या माना है, θ2 माने हैं, ठीक है। तो tan θ2, तो लंब कौन हो जाएगा जी, यही हो जाएगा आपका AB हो जाएगा लंब। और ज़रा सोचिए आधार कौन होगा जी, B से D होगा, ये पूरा बड़का त्रिभुज वाला चले हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ठीक है। तो tan θ2 के जगह पर कितना भरेंगे जी, ये देखिए 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री, ठीक है। AB क्या है, AB x माने हैं, x BD बताइए आप ही, BD के बदले मेरे भाई BC आप प्लस CD लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, BC आप प्लस CD अगर लिख दें तो कोई दिक्कत है, हाई BC आप प्लस CD, पूरा इतना प्लस इतना तो पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब चलिए tan 30 के मान याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में हम नहीं जाएंगे, आप जाइएगा, ठीक है। एक क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है बस पुश करने के लिए, ठीक है, धक्का लगाने के लिए, जहाँ गड़बड़ाइएगा वहाँ, ठीक है। बस हम लोग गाइडिंग लाइन करते हैं और कुछ भी करते नहीं है। अब बस करना तो आप ही को होता है ना। तो x को रहने दे रहे हैं गुरु, और BC क्या है, y है, ठीक है, y, और CD कितना है, 20 है, तो यह 20 रख दिए। इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो √3x हो जाएगा, ये y प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करें, समीकरण सेकंड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है। अब हम समीकरण फर्स्ट जो है y बराबर √3 है ना, तो समीकरण फर्स्ट का मान, ये समीकरण शॉर्ट में लिख रहे हैं जी, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ओके। समीकरण फर्स्ट का जो मान है x बराबर y√3, उसको किस में रख दे रहे हैं, सेकेंड में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो √3 रह जाएगा, इस x के बदले क्या भरेंगे हम, y√3 भर देंगे, तो y√3 यहाँ गुना दीजिए, और उधर तो अपना y प्लस 20 तो जनाब भैले हैं, √3 क्या होगा आप ही बताइए ना, √3 में √3 से गुना होगा तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3 निकलता है। तो इसको हम डायरेक्ट 3y कर देंगे, डायरेक्ट क्या, अब ऐसे डायरेक्ट कैसे होगा, तो 3y प्लस के y देने आएगा, तो माइनस के y, 20 को रहने दीजिए, 3 गो y में सर 1 y गया, तो कौ गो y, 2 गो y, तो 2y बराबर 20 है, 2 से काट दीजिए 10, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। अब बताइए ना कि y बराबर 10 मीटर क्या चीज़ आया, तो y है ना माने थे, मतलब कि नदी की चौड़ाई आया 10 मीटर, अतः नदी की चौड़ाई 10 मीटर, अतः नदी की चौड़ाई कौन है, BC है, नदी की चौड़ाई BC कोष्ठ में रखेगा, बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। आ गया, एगो आंसर मेरा मिल गया ना। अब क्या पूछ रहा है, टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई क्या माने हैं, x माने हैं, तो ये y के मनवा यहाँ पे रख देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो रख देंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x बराबर है y√3, इसलिए x बराबर y के जगह पर भर देने का कितना 10,
तो हो जाएगा 10√3 मीटर। अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। अब पूरा कन्फर्म है तो √3 का मान 1.73 दूर रख करके 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 यानी 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर इतना ही दिया होगा, नहीं रखता है मान। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।